तो क्या आप भी अपने घर के कामों से बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं परेशान? तो आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएँगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया है, जब भी हम पॉलीथीन में कोई सामान लेकर आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं चीनी रख रही हूँ, तो थोड़ा चीनी जब बच जाती है तो या फिर कोई भी सामान बच जाता है, तो देखिए पॉलीथीन जब हम उसको बंद करते हैं तो थोड़ी जगह रह जाती है, उसको इस तरीके से बंद करिए। दूसरी टिप्स है, जब भी टोटी की ये जो जाली होती है बहुत गंदी तो नहीं दिखती हैं, लेकिन ये अंदर इतनी ज़्यादा गंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको लगता है कि हमारा नल ख़राब हो गया है, बाज़ार से जाके इसको जो है ठीक करवाते हो, बहुत सारे पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, लेकिन बिना पैसे खर्च किए आप इसे आसानी तरीके से घर पर ही इसे ठीक कर सकते हो। तो देखिए ये जो जाली होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, जिनको आप अगर नहीं देखे हो तो एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए इस तरह से जाली को निकालते जाना है, और जितना भी निकालेंगे इसके अंदर जाली बहुत सारी लगी रहती हैं, तो उसको सेफ्टी पिन की सहायता से निकालना है। और छोटा छोटा जो मिट्टी का कण फंसा रहता है उसको भी यहाँ पर साफ़ करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत गंदगी हो जाती है, तो टोटी से पानी अच्छे से नहीं आता है। फिर जितना भी जाली को साफ़ किए हैं सारी की इकट्ठा रखना, कहीं इधर उधर गुम ना हो कोई जाली। फिर इनको देखिए पानी में डालकर फिर से आप किसी भी ब्रश से इसको साफ़ कर दीजिए, और इसके बाद सेट करना है। जैसे निकालना है वैसे ही इसको सेट भी करना है। तो इस तरीके से इसको हमें सेट करना है। अब देखिए क्या है कि इस तरह से अगर आप घर पे ही इसकी सफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, आपको दूसरी जाली नहीं खरीदनी पड़ेगी, बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए मैं इसको टोटी में लगा के दिखा रही हूँ कितना अच्छे से अभी नल से पानी आ रहा है। इसके बाद देखिए ये जो बच्चों की किताब होती है, तो वैसे बच्चों के लिए अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो ये किताब बहुत अच्छी रहेगी, आप इसे ले सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों जगह पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो देखिए क्या है, छोटे बच्चे ना जब उनको इस तरीके किताबें खरीद कर देते हो तो लगभग 70-80 रुपए की मिलती है, तो इससे अच्छा कि ये किताब आप खरीदो। ये कपड़े से बनी होती है, इसे आप तकिया के रूप में भी इस्तेमाल कर दे बच्चों के लिए कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि जैसे कि सर्दियों में बहुत सारे सॉक्स हो जाते हैं घर में, तो देखिए हमें उनको जोड़ी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि वो अलग ना हो। एक के ऊपर एक रख के पूरा गोल करके उल्टा कर दीजिए, फिर देखिए दोनों जोड़ी जो है वो इकट्ठा ही रहेंगे मोजे। इसके बाद जो साड़ी सूट से निकलते हैं फॉर्म, उनको आप बेकार समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिया है और उसको इस तरीके से 3 इंच के हिसाब से एक पट्टी काटी है, और पट्टी को इस तरीके से मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद में यहाँ पर मैं स्टेपलर लगा दे रही हूँ, आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने यहाँ पर चूड़ी लिया है और चूड़ी को रख के इस तरीके से फॉर्म को चारों तरफ से कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद में इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए बारीक बारीक से छोटी छोटी सी कलियाँ इसमें कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल फूल बनकर तैयार हो जाता है फॉर्म से ही। इस तरह से आप ढेरों बना के बढ़िया सा माला बना सकते हैं कमरे में सजाने के लिए। कोई भी धागा या ऊन ले लीजिए और इस तरह से पूरा उसमें पूरा इकट्ठा करके जोड़ लीजिए। ये देखिए अगली जो ट्रिक है ये बहुत काम की है। जब भी कुकर में खाना बनाएं तो देखिए मांजते समय एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा ही ज़्यादा तो एक आपको बड़ी सी सुई लेना है और धागे सहित फिर उसको इस तरीके से कुकर के ढक्कन में जो छेद बना होता है यहाँ पर सीटी वाला, यहाँ पर इस तरीके से अच्छे तरीके से इधर से उधर आर पार करना है। जितना भी छेद है आपको दिख रहा है सभी जगहों पर इस तरह से सुई से सही से यहाँ पर सफाई कर देनी है। अब इस तरह से हमारे कुकर का ढक्कन अच्छे से साफ़ रहेगा, जिससे कि कुकर हमारा कभी भी नहीं दगेगा, क्योंकि जब इसमें सीटी से गैस नहीं निकलेगी, अच्छे से साफ़ नहीं रहेगा तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद घर में बहुत सारे ऐसे जो पुराने कपड़े होते हैं उनको हम इकट्ठा रखे रहते हैं बक्से में, तो बक्से में रखने से अच्छा है कोई अच्छी सी चीज़ बना लीजिए जो आपके 4 पैसे भी बचाएंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है साड़ी, और साड़ी में इस तरीके से पहले उसको घुमा दिया है और बीच में
रबड़ बैंड लगा दिया है। इसके बाद पूरी साड़ी को इसी तरीके से पूरा करते जाना है गोल गोल, और सुई धागा भी ले लेना है ताकि हम इसमें टाँके लगा सकें। और अपना ये अपने आप से ही कर सकते हैं, इसमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छे से पायदान बन जाता है। आप सर्दियों के लिए बना सकते हैं। बाज़ार से काफ़ी महंगे ख़रीद कर लाते होंगे, लेकिन एक बार आप घर पे बना के देखिए, बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी रहता है। इसे आप आसानी से धो भी सकते हैं, चाहे मशीन में चाहे हाथ से। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और एक दिन में बहुत जल्दी से, यानी कि ये 20 मिनट या आधे घंटे में बन जाएगा। आप बड़ा बनाना चाहें तो इसमें 2 साड़ी लगा लें, और मैंने इसमें एक साड़ी से इतना बड़ा पायदान तैयार किया है। अब अगली जो ट्रिक है, अगर कैंची में धार ख़त्म हो गई है तो आपको लेना है खाली दवाई के पत्ते और उनको इस तरीके से काटना है बारीक बारीक करके। तो आप थोड़ा टाइम के लिए कैंची से काट दीजिए इन पत्तों को, आपकी कैंची की धार तेज हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको नहीं है दवाई के पत्ते खाली, तो आप पेचकस ले लीजिए, इससे भी कैंची की धार तेज होता है। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, इस तरह से जो साड़ी सूट में पेपर निकलता है, इसका भी हम बहुत अच्छा रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें पेपर को लेना है, और ख़ासकर आप सफ़ेद पेपर हो तो कभी नहीं फेंकना। बहुत अच्छे से हम इसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बना ले, जो कि आपके 4 पैसे बचेंगे और बहुत सुंदर सी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इतना हिसाब से मैंने इसकी पट्टी काट ली है और इसको 4-5 परत में फोल्ड कर लिया है। अब ये इतना हमने कर लिया है कि हमें इसमें पत्ती बनानी है। तो पत्ती के लिए इस तरह से हमने इसको इतना मोड़ा है, और इसके ऊपर देखिए हम किसी चीज़ से नाप लेंगे। तो ये जो तेल की शीशी है, नीचे का इसका जो हिस्सा है, तो ये बिल्कुल पत्ती के जैसा ही शेप में है। तो इसको रख के मैं निशान लगा दे रही हूँ, इससे हमको आसानी रहेगी काटने में। ये देखिए, तो बस इसी के हिसाब से हमने इसमें कटिंग करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेपर था, तो उसी से मैं ये जो झालर बना रही हूँ। कितना बनेगी ये आप देख लीजिए, और अगर 2 पेपर होंगे तो बहुत अच्छे बन जाएगी। फिर देखिए पत्ती जो हमने काटी है, अगर कहीं पर जॉइंट लगा है तो उसको जॉइंट को आप हटा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद रंग का धागा और सुई। फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से पत्तियों को मोड़ना है। देखिए जो चौड़ी पत्ती है उसको बीच से मोड़ देंगे तो ये थोड़ा पतली हो जाएगी, ज़्यादा कस के नहीं दबाना है। फिर देखिए इस तरीके से मैंने सारी पत्तियों को इकट्ठा पिरो दिया है। तो ये सुंदर सा गजरा बन गया है बालों में लगाने के लिए, बहुत ही सुंदर लगता है लगाने पर। अगली जो ट्रिक है, इस तरीके से छोटी छोटी जो पेप्सी की बोतल होती हैं उन्हें आप साफ़ करके रख लीजिए, दाल वगैरह रखने के काम आएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और घुन भी नहीं लगते हैं, ये काफ़ी मजबूत होती है बोतल। जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं सामान रखने के लिए डिब्बे वगैरह, तो ये बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत भी रहती है। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, अगर लैट्रिन या बाथरूम की टाइल गंदी हो गई है, साफ़ नहीं हो रही हैं, और कहीं पर अगर स्क्रैच आ गया है, टूटी फूटी है टाइल, तो उस पर आप वाइट सीमेंट थोड़ा सा इस तरीके से लगा दें पूरे बाथरूम पे, तो बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आप कितने सालों से इस लैट्रिन बाथरूम की रिपेयरिंग नहीं कराए हो। हमेशा ही आपकी इस तरह की जगह बहुत अच्छे से चमकती रहेंगी। इसके बाद क्या है कि जैसे कि आपको सर्कल बनाना है, तो कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, और जो सिलाई करने वाली चक्री है तो इसको लेकर इस तरीके से घुमाएंगे, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट गोला बन जाता है। अब बात करते हैं कुकर के ढक्कन की। तो देखिए इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो एक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन दूसरा जो आइडिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो पहले आप इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। आप सुई धागा नहीं रख सकते हैं तो सेफ्टी पिन ज़रूर रखिए, और रखना कहाँ है ये भी आइडिया मैं आपको बताऊंगी।
आप बगल में ही बर्तन केस रखते हो ना, सेफ्टी पिन को उसी में फंसा दीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा और आराम से आपका काम भी आसान रहेगा। जब भी आपको इस तरह से कुकर का ढक्कन साफ़ करना है तो आप उसे साफ़ भी कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी ढक्कन में चावल दाल फंसा रहता है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। वैसे तो हम इसको स्क्रबर से काफ़ी अच्छा से मांजते हैं, धोते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें रहती हैं जहाँ पर हमें सेफ्टी पिन या फिर किसी भी छोटी सी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये सेफ्टी पिन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप झाड़ू की स्टिक ले लीजिए जो तार वाली होती है, उसको भी आप कहीं किनारे में अपने किचन में रख लें ढक्कन साफ़ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बर्तन केस में ये सेफ्टी पिन इस तरह से लगा देना है। अगली जो ट्रिक है, जब भी मूंगफली भूनते हैं तो उसका जो छिलका है निकालने में दिक्कत होती है, तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना। सारा छिलका अलग हो जाता है, मूंगफली पूरा इसमें दिखाई देगी। बहुत ही जल्दी हो जाता है ये काम। अगर अपने काम को आसान करना चाहते हैं तो आप भी इन ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। और जब भी हम कपड़े में प्रेस करते हैं तो ये ट्रिक आपको ज़रूर आजमानी चाहिए। प्रेस करते समय आपके आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर आप प्रेस रखते हो, खड़ा करके रखते हैं या बेड़ा करके रखते हैं, जिससे हमारी बेडशीट जल जाती है, प्रेस भी हमारा गिरता है तो उससे ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो तार होते हैं वो धीरे धीरे झटका खाकर खुलने लगते हैं, जिससे आपका प्रेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जब भी प्रेस करने बैठे आप एक चकला ले लीजिए या फिर कोई भी लकड़ी का पीढ़ा है तो उसे लेकर ज़रूर बैठें। अब इस पर आप प्रेस सीधा करके रखें या फिर खड़ा करके, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको करंट लगने का भी कोई डर नहीं रहेगा। अब अगली जो ट्रिक है, जब भी हम लोग मेहंदी घोलते हैं तो क्या है, मेहंदी घोलते समय गुल्टियाँ आ जाती हैं, उसमें गुट्ठी पड़ जाती है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है पानी और उसके ऊपर इस तरीके से बाल में लगाने वाली जो मेहंदी होती है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। फिर आपको लेना है जो बाल में लगाते हैं मेहंदी लगाने का ब्रश, तो इस तरीके से ब्रश से घोलना है जिससे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथों पर और चेहरे पर वैसलीन लगा लें, जिससे कि मेहंदी का कलर नहीं आता है। अब कोई भी चीज़ है, अगर पतले छोटे मुंह के बर्तन में डालना है तो इस तरीके से पेपर पे पहले रख लीजिए, उसके बाद में डालिए, बिल्कुल भी सामान बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 बोतल हैं और 2 बोतल का ढक्कन एक जैसा है, तो बच्चों की जो बोतल होती है वो हमेशा जूठी करके रखते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बोतल का ढक्कन किस में लगाएं। तो देखिए, अगर आप फ्रिज से बोतल निकाले हो तो उसका ढक्कन क्या है, ठंडा रहेगा। आप इस तरह से चेक कर लीजिए, तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगली जो ट्रिक है, जब भी शर्ट के बटन नए हो तो उनमें ये काम तुरंत करना, जो भी कलर की नेल पॉलिश हो वो लगा लीजिए। इस तरह से नहीं है तो पानी कलर की नेल पॉलिश को ज़रूर लगाना, जिससे बटन लंबे समय तक टूटेंगे नहीं। अगली जो ट्रिक है, इस तरीके से हमारे पास जो कंघी होती है उस पर हम इस तरह से पॉलीथीन लगाने जा रहे हैं। पॉलीथीन एक लेना है और उसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसके बाद पॉलीथीन को जैसे आप इस तरह से खोलेंगे तो लंबी हो जाएगी। फिर आपको इस तरह से कंघी के ऊपर रख के जितने भी टाँके इसमें बने हुए हैं उन पर एक एक करके ऐसे पूरा नीचे की ओर पॉलीथीन दबाएंगे तो पूरा सेट हो जाएगा, इस तरह से पॉलीथीन। अब इसके बाद हमें इसका करना क्या है ये भी आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए, जब भी आप कंघी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल कंघी से नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर और कुछ बाल कंघी में रहते हैं, तो इस पॉलीथीन में ही सारे बाल इकट्ठा रहेंगे। और कभी भी आप किसी को कंघी अपनी देते हैं बाल कंघी करने के लिए तो उससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से जब भी बाल लगें तो आप पॉलीथीन को डायरेक्ट निकालिए, हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से कंघा भी ठीक रहता है। आप फिर हमने यहाँ पर लिया है एक
डिब्बे का ढक्कन, कोई भी आप ढक्कन ऐसा ले सकते हैं। अब इस पे इस तरह से टेप लगा दीजिए। इसके बाद इसका क्या करना है ये भी आप देख लें। जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो बोर्ड में उंगली करते रहते हैं, आप ऐसे ढक्कन को लटका देंगे, किसी बच्चे को पता नहीं चलेगा और सुरक्षित रहेगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। अगली जो ट्रिक है, हमें लेना है इस तरह से रिबन, छोटा छोटा सा रबड़ ले लेना है और उसको अपने हाथ पर पहन लेना है। उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो जितना भी चूड़ी है सारी इकट्ठा होकर टाइट होकर पीछे साइड में लग जाएगी। ठंडियों में बर्तन जब धोते हैं हमारी चूड़ियाँ भीगती हैं और चूड़ी सूखती नहीं, तो जिससे हमें बहुत देर तक हाथ भीगे रहते हैं। अगली जो ट्रिक है, जब भी कुछ ऐसे कंगन आपके पास हों तो उसमें जंग लगता है, तो इन कंगन को साफ़ करने का एक ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जो आपको बहुत अच्छे से आपके कंगन साफ़ हो जाएंगे। लेना है आपको कोलगेट और इस तरीके से लगा देना है दोनों कंगन पे। और कुछ दिन कंगन को हम रखे रहते हैं तो उसमें की चमक भी खो जाती है, क्योंकि हम जब भी कंगन पहनते हैं तो देखे होंगे पहन के कहीं जाते हैं तो धूल मिट्टी भी लगती रहती है, रोड पर चलते हैं तो इससे हमारे जो भी नग हैं कंगन के वो फीके पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने सामान की देखभाल ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद चाहे तो पानी से भी धो लें, नहीं तो थोड़ा चिपचिपापन रहेगा। पानी से धोने के बाद में धूप में सुखा दीजिएगा, एकदम बढ़िया से कंगन चमकने लगेंगे वापस से। ये देखिए हल्का सा मैं इसके ऊपर ब्रश चला दे रही हूँ, जिससे कि जो भी अंदर धूल मिट्टी गंदगी है वो निकल जाए। तो मेरे कंगनों में इस तरीके से बहुत ज़्यादा जंग लग गया था, जिसको मैं ऐसे करके इसकी सफाई कर दी हूँ। इसके बाद अगला जो आइडिया है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा इस तरह से पुराने स्वेटर शाल जो निकलते हैं घर में तो उनको फेंकिए नहीं, बहुत काम आएंगे। तो ये मैंने बड़े साइज़ का स्वेटर लिया है और इस तरीके से देखिए जहाँ से गला और कंधे का आस्तीन का डिज़ाइन बना है वहीं से इसकी हमें कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ से मैं कटिंग क्यों कर रही हूँ, ये हम बनाने जा रहे हैं पायदान। तो देखिए हमें पायदान के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रखनी है। जितना भी इधर उधर ज़्यादा है कम है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि स्वेटर जो ऊन से बना होता है, हाथ के बिने हुए स्वेटर हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ढीलापन हो जाता है। तो ये देखिए जैसे जैसे यहाँ पर किनारे बड़े हैं उनको मैं काट के निकाल दे रही हूँ। बिल्कुल हमें पायदान के नाप का ही इसका साइज चाहिए। अब इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से कटिंग कर दिया है। जहाँ जहाँ पर बॉर्डर बना उसको काट के निकाल दीजिए, नहीं तो सिलाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी। फिर कोई भी आप अच्छा सा कपड़ा ले लीजिए, 5 इंच के हिसाब से नाप कर इसकी कटिंग करना है। 2 से या फिर एक बड़ी सी पट्टी कटिंग कर लें, अगर छोटा कपड़ा है तो 2 पट्टी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। अब ये पट्टी जो कट गई है इनको हम लगाएंगे किनारे साइड पे बॉर्डर। तो पहले पट्टी अगर छोटी छोटी है तो उनको हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे जिससे आगे दिक्कत ना हो। और इन पट्टियों को हमें लगाना कहाँ पर है ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर किनारे पर हमें बॉर्डर बनाना है, तो ऐसे करके हम यहाँ पर इसको रखेंगे और दोनों साइड इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहे मशीन से इसकी सिलाई कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से इसके इस तरह से पट्टी लगा रही हूँ। दोनों साइड मैंने इसको मोड़ के पकड़ लिया है और इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए। अब देखिए कोने पर इसको किस तरीके से मोड़ना है ये आप ज़रूर जान लें, तो कोना अच्छे से बनेगा, नहीं तो पूरा गोल ही रहेगा। इस तरीके से इसकी आकार देना है। और आगे आपको अगर पकड़ने में दिक्कत हो रही तो जगह जगह पर इस तरह से चिमटी लगा दें, और नहीं तो सेफ्टी पिन भी लगा दें, तो उससे आपको सिलाई करने में बहुत जल्दी आसानी होगी।
चारों तरफ बॉर्डर लगाने के बाद में कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है डोरमेट। ये देखिए, सीधा और उल्टा साइड दोनों ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो आप भी ज़रूर बनाना। अपने घर में जितने भी पुराने साल स्वेटर हैं तो उनका रीयूज कर सकते हो और काफ़ी टाइम तक ये चलने वाले हैं और आप इसे आसानी से धो भी सकते हो। ठंडियों में इतना ज़्यादा हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं, डोरमेट वगैरह भी नहीं सूखते हैं। तो देखिए, आप खूब ज़्यादा बना के रख लें जो कि आपको बहुत काम आएंगे। एक और डोरमेट की डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। रंग बिरंगी जो पॉलीथीन हमारे घर में आती हैं तो उनसे आप बना लीजिए। लगभग 4 इंच की पट्टी काट लें पॉलीथीन की और इस तरह से आप ऊन वाली जो सिलाई होती है उसी से डोरमेट ऐसा तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, बाकी आप नेट पे सर्च करेंगे तो बनाने का तरीका भी आपको मालूम चल जाएगा। काफ़ी अच्छा रहता है। पॉलीथीन है इसलिए आप ये मत समझिए कि ये वज़न नहीं रहेगा, इसमें पैर नहीं पूछेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत अच्छा होता है, वज़न भी रहता है। इतनी सारी पॉलीथीन लगाएंगे तो ये वज़न भी रहता है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है। जितना आप डोरमेट का साइज़ देखे होंगे बाज़ार वाले जो डोरमेट होते हैं बिल्कुल उतना ही है। तो देखिए, एक नीचे जो पड़ा है वो थोड़ा मैला हो गया है। अब देखिए, अगली जो ट्रिक है, यहाँ मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन रखी थी तो ये इधर उधर बिखरे बिखरे थोड़ी सी बची है। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो फैब्रिक कलर के पेंट होता है, फैब्रिक कलर की शीशी, उसको धोकर सुखा लिया और इसे में मैंने इसको रख दिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छी लग रही है शीशी। आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपके किचन में ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान तो बहुत सारा बचता है तो उसको हमें पुड़िया बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली जो ट्रिक है, जो इस तरह का फार्चून का पैकेट होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये चौड़ी पट्टी के साइड में कटिंग करते हैं। जब तेल डिब्बे में डाला जाता है तो सारा तेल नीचे गिरता है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि इसको किस साइड में काटना चाहिए और इसमें कैंची का निशान भी नहीं बना होता है। तो चौड़ी पट्टी की तरफ कभी मत काटना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और लोग एक साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसमें जिस तरफ चौड़ी पट्टी नहीं बनी है उसी साइड में काट के देखना, बिल्कुल भी तेल बाहर नहीं गिरेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। हमेशा ही मैं इसी साइड से कटिंग करती हूँ और कभी भी तेल, एक भी बूंद तेल बाहर नहीं गिरता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पट्टी के तरफ कट करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आने वाला है। फिर पॉलीथीन को यानी पैकेट को डिब्बे में इस तरह से डाल के रख देना है आप घंटे 2 घंटे के लिए। तो इसमें जितना भी तेल है सारा का सारा निकल कर डिब्बे में हो जाता है। इसके बाद अगर आप भी इस तरह का डिब्बा रखते हैं दाल वगैरह रखने के लिए, तो कभी कभी डिब्बा का ढक्कन टूट जाता है या फिर किसी कारण से डिब्बे पर ढक्कन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से पॉलीथीन लेना है और पॉलीथीन लेकर उस पर ऐसे थोड़ा सा रबड़ बैंड, अगर बड़ा है तो 2 बार इसको लपेट लीजिए, छोटा है तो एक ही बार में इसको इस तरह से लगा दीजिए। फिर देखना निकालने में भी आसानी होगी। ऐसा नहीं कि पॉलीथीन लगा के अब रबड़ लगाए हैं तो निकलेगा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डिब्बा मेरे पास भी ऐसे ही बिना ढक्कन के था, लेकिन काफ़ी अच्छा और बड़ा भी है। तो ये ट्रिक मैंने खुद से लगाया। तो आप लोगों को अच्छा लगे आइडिया तो आप भी अपने घर में ज़रूर इसे ऐसे ही बना लेना। अगला जो आइडिया है, जब भी घर में देखिए किचन में हम लोग काम करते हैं तो देखिए खाना बनाने की बात कर रही हूँ मैं। जब भी हम चावल या दाल बनाते हैं तो डायरेक्ट लोग चावल को धुलकर और पानी डालकर गैस पर चावल चढ़ा देते हैं पकने के लिए, आराम से वो पक जाएगा, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा जब भी चूल्हे पर खाना बनता है तो पहले पतीले में या भगोने में पानी गर्म होने के लिए रखते हैं लोग, उसके बाद में चावल डाला जाता है।
इस तरह से चावल हमेशा ही बनाइए, जो कि अच्छा रहता है सेहत के लिए। अगर आप पानी और चावल एक साथ में रखते हो, जब तक पानी उबलता है उतने देर में तो आपका चावल एकदम फूल जाएगा, जिससे चावल अच्छे से बनेंगे तो ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जितना भी विटामिन प्रोटीन हमें चाहिए चावल में, वो सब नहीं मिल पाता है। चावल फूल कर बनता है, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा और इसका टेस्ट आप देखिएगा बहुत अच्छा रहता है। और देखिए, तुरंत अगर हम चावल को निकाल के कैसरोल में रखते हैं तो उससे क्या है कि चावल हमेशा ही गर्म बना रहता है।